एक ऐसा मिलिट्री ऑपरेशन जिसने आप कह सकते हैं लड़ाई का पूरा तरीका ही बदल दिया। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की। एकदम गहराई से समझेंगे कि उस दिन आखिर हुआ क्या था और सबसे जरूरी बात, ये आज भी इतना अहम क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा सवाल, आखिर ये ऑपरेशन सिंदूर था क्या? देखिए, ये सिर्फ एक कोड नेम नहीं है। ये असल में मिलिट्री हिस्ट्री का वो पन्ना है जिसने, कहना गलत नहीं होगा, कि सब कुछ बदल कर रख दिया। देखिए, कोई भी बड़ा एक्शन यूं ही नहीं लिया जाता। उसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह होती है और इस ऑपरेशन को ठीक से समझने के लिए हमें उस वक्त के हालात को समझना पड़ेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई थी? वो क्या वजहें थीं जिन्होंने इस ऑपरेशन को इतना जरूरी बना दिया था? एक बात तो साफ है, ये कोई अचानक में लिया गया फैसला बिल्कुल नहीं था। नहीं, बल्कि ये तो महीनों से बॉर्डर पर जो सिक्योरिटी थ्रेट्स बढ़ रहे थे और माहौल लगातार जो गर्म हो रहा था, उसका सीधा नतीजा था। आप कह सकते हैं कि ये एक बहुत सोची समझी, कैलकुलेटेड रिएक्शन था। इस बड़े फैसले के पीछे असल में कई वजहें काम कर रही थीं। एक तरफ तो घुसपैठ की कोशिशें वो इतनी बढ़ गई थीं कि पूरे इलाके की शांति खतरे में पड़ गई थी, और दूसरी तरफ बातचीत के मतलब डिप्लोमेसी के सारे रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। अब ऐसे में चुप बैठना तो कोई ऑप्शन था ही नहीं। एक डिसाइसिव एक्शन लेना वो वक्त की जरूरत बन चुका था। तो चलिए अब आते हैं सीधे एक्शन पर। ये कोई आम ट्रेडिशनल लड़ाई नहीं थी। ये एक मल्टी फ्रंट अटैक था। मतलब जमीन से, हवा से और एक और ऐसे मोर्चे से जिसे किसी ने सोचा भी नहीं था। सब पर एक साथ हमला किया गया। इस ऑपरेशन की असली ताकत थी इसकी स्पीड और इसका परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। ये एयर पावर और ग्राउंड इंटेलिजेंस का एक, आप कह लीजिए, एक डेडली कॉम्बिनेशन था। हमले इतने तेज और इतने सटीक थे कि दुश्मन को संभलने का, सोचने तक का मौका नहीं मिला। और इसका स्केल देखिए, हमारे फाइटर जेट्स दुश्मन के इलाके में 300 किलोमीटर अंदर तक गए और अपने टारगेट्स को हिट किया। सोचिए, 300 किलोमीटर! ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये हमारी एयरफोर्स की पहुंच और उसकी ताकत का एक खुला प्रदर्शन था। और जमीन पर इसका क्या असर हुआ? ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 100 से ज्यादा आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया। अब ये जो नंबर है ना, ये सिर्फ मिशन की कामयाबी नहीं दिखाता, बल्कि ये भी बताता है कि उन टेरर नेटवर्क्स को कितना जबरदस्त झटका लगा था। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ गोलियों और बमों तक ही सीमित नहीं थी। नहीं, एक तीसरा मोर्चा भी था जो दिखाई नहीं दे रहा था और शायद सबसे जरूरी भी था। ये युद्ध लड़ा जा रहा था डिजिटल दुनिया में, यानी साइबर स्पेस में। और आज की लड़ाई को समझने के लिए ना, एक टर्म समझना बहुत जरूरी है, हाइब्रिड वॉरफेयर। ये है क्या? ये लड़ाई का वो नया तरीका है जहां फौजी एक्शन, साइबर अटैक और प्रोपेगेंडा, मतलब झूठी खबरें फैलाना, ये सब एक साथ मिलकर काम करते हैं। मकसद एक ही होता है, दुश्मन को हर लेवल पर कमजोर करना। तो ये डिजिटल हमला हुआ कैसे? इसके 3 मेन स्टेप्स थे। पहला था डिसइन्फॉर्मेशन, यानी झूठी खबरें फैलाना ताकि लोगों में और दुश्मन की सेना में कंफ्यूजन पैदा हो। दूसरा, उनके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को जैम कर देना ताकि उनकी टुकड़ियां आपस में बात ही ना कर पाएं। और तीसरा, साइबर जासूसी, जिसके जरिए दुश्मन की हर एक चाल पर नजर रखी जा रही थी। तो ऑपरेशन तो खत्म हो गया, पर असली सवाल तो अब शुरू होता है, क्या यह वाकई में कामयाब रहा? इसका नतीजा क्या निकला? अब जरा दावों और अलग अलग एनालिसिस पर नजर डालते हैं कि सरकार का क्या कहना है और जो इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स हैं वो क्या कहते हैं। और यहीं पे कहानी में एक ट्विस्ट आता है। एक तरफ सरकार ने इसे एक डिसाइसिव विक्ट्री, मतलब एक निर्णायक जीत बताया। कहा गया कि दुश्मन को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया गया और सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो गए। लेकिन दूसरी तरफ कार्नेगी और एनडीटीवी जैसे जो एनालिस्ट्स थे, उनका नजरिया थोड़ा अलग था। उन्होंने माना कि हाँ, ये एक टैक्टिकल सक्सेस तो थी, मतलब शॉर्ट टर्म में तो कामयाबी मिली, पर उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि क्या लॉन्ग टर्म में इससे इलाके में कोई असली बदलाव आएगा। एनडीटीवी के एक समिट में एक डिफेंस एनालिस्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया। उन्होंने कहा, जो जमीन पे हुआ उसके नतीजे तो साफ हैं, लेकिन इस ऑपरेशन की असली कामयाबी इस बात से तय होगी कि क्या इससे लॉन्ग टर्म में शांति और स्थिरता आती है। मतलब असली सवाल वही था, क्या इस हमले से वाकई अमन कायम हुआ? तो आखिर में इस ऑपरेशन की लेगेसी क्या है? ये अपने पीछे क्या छोड़कर गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसने आने वाले वक्त की लड़ाइयों के लिए एक नया ब्लूप्रिंट, एक नया खाका तैयार कर दिया है? अगर हम देखें तो लड़ाई का तरीका हमेशा से बदलता रहा है।
90s में होते थे पारंपरिक बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स। 2000 के दशक में हमने देखा एसिमेट्रिक वॉरफेयर का उदय, और आज ऑपरेशन सिंदूर ये एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड हाइब्रिड वॉर का बेहतरीन उदाहरण है, जहां फिजिकल दुनिया और डिजिटल दुनिया दोनों में जंग एक साथ लड़ी जाती है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। क्या ऑपरेशन सिंदूर ही आने वाले कल की लड़ाइयों का टेम्पलेट है? क्या हम एक ऐसे दौर में आ चुके हैं जहां हर जंग इसी तरह कई मोर्चों पर एक साथ लड़ी जाएगी? ये वो सवाल है जिसका जवाब हमें शायद आने वाला वक्त ही देगा।